दोस्तों इस पबजी वाले प्यार को पाक मुहब्बत, साफ मुहब्बत या फिर खाक मुहब्बत कहा जाए। क्या कोई सचमुच प्यार में पागल होकर अपने चार बच्चों को लेकर एक देश से दूसरे देश आ सकता है? दोस्तों सीमा हैदर की इस लव स्टोरी में कई एंगल है। इस पबजी वाले प्यार को सिर्फ प्रेम कहानी ही कहा जा रहा है, लेकिन एक तरफ जासूसी की शंका भी पैदा हो रही है। सीमा हैदर और सचिन मीना की पूरी प्रेम कहानी क्या है और ये रिश्ता कैसे पनपा है, आइए आज की इस वीडियो में इस पूरी प्रेम कहानी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सीमा से भारत आने को लेकर पूछताछ हो रही है। कैसे वो भारत आई, किसने उसकी मदद की, इसको लेकर भी उससे पूछताछ की जा रही है। तो सीमा का रहस्य क्या है? सीमा एक पहेली बनी हुई है। वो किस मकसद से हिंदुस्तान आई है, उसके लिए पूछताछ की जा। सीमा नाम की महिला तमाम समंदर और दरिया पार करते हुए हिंदुस्तान पहुंची। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019-20 से, जब पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ रही थी। तब इस बीच लोगों का ऑनलाइन रहना अधिक होता था और पबजी गेम अपने पीक पर था। सीमा और सचिन मीना लॉकडाउन के दौरान पबजी पर गेम खेलते हुए मिले थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर सीमा हैदर और सचिन मीना कौन है। सीमा हैदर की बात करें तो ये मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। सीमा हैदर की शादी गुलाम हैदर नाम के एक लड़के से हुआ था। गुलाम हैदर से शादी के बाद सीमा कराची में शिफ्ट हो गई, जिसके बाद सीमा को 4 बच्चे हुए, जिसमें 3 लड़का और 1 लड़की हुई। जिसके बाद गुलाम हैदर दुबई नौकरी करने के लिए चला जाता है। इसके बाद सीमा हैदर और गुलाम हैदर में लड़ाइयाँ होने लगती है और दोनों के बीच खूब लड़ाइयाँ होती है, जिसके कारण सीमा हैदर साल 2019 से अपने पति गुलाम हैदर से अलग रहने लगती है अपने 4 बच्चों को लेकर। अब हमने सीमा हैदर को तो जान लिया, लेकिन आइए अब जानते हैं सचिन मीना कौन है। सचिन मीना मूल रूप से भारत के निवासी है और इनका घर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में है। इनका उम्र 25 वर्ष है, वहीं सीमा हैदर की उम्र 27 वर्ष है। दोस्तों अब टॉपिक पे वापस आते हैं। जब सीमा और सचिन की पबजी खेलने के दौरान बातचीत बढ़ी तो उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बातचीत करने लगे। ये सिलसिला पूरे कोरोना काल में चला। दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो चुकी थी। इंतजार था तो सिर्फ एक दूसरे से मिलने का। साल 2023 आते आते दोनों ने तय किया कि अब वह ज्यादा दिन तक अलग नहीं रह सकते हैं। तभी सीमा हैदर ने इसी दौरान बार बार भारत का वीजा अप्लाई किया, लेकिन हर बार ये वीजा की अपील खारिज होती गई। फिर सीमा हैदर ने दूसरा तरीका अपनाया। वह अब सऊदी अरब के जरिए भारत आने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह रास्ता भी नाकामयाब हो गया। फिर सीमा हैदर ने तीसरा रास्ता अपनाया। सीमा ने तीसरा रास्ता नेपाल का रास्ता अपनाया और आखिरकार ये रास्ता सफल भी हुआ। सीमा और सचिन मार्च 2023 में नेपाल में मिले और दोनों करीब 7 दिन तक साथ रहे। इसके बाद काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और हमेशा साथ रहने की कसमें खाई। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि असली चिंता सीमा और उनके 4 बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की थी। सचिन नेपाल के काठमांडू में सीमा से शादी करने के बाद भारत आ गया और सीमा अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त वहीं रुकी। लेकिन जब सीमा को मालूम पड़ा कि नेपाल से अगर कोई भारतीय बॉर्डर के जरिए भारत आता है तो किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे में सीमा अपने बच्चों के साथ नेपाल से गोरखपुर और वहां से नोएडा पहुंची। नोएडा में यहाँ सचिन मीना जो एक किराना की दुकान पर काम करता था, उसने सीमा और उसके बच्चों को किराए पर एक कमरा दिला दिया। खास बात यह थी कि सचिन के परिवार को इसके बारे में पता था, लेकिन बात यहाँ तक पहुँचेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जब दोनों ने कानूनी तौर पर साथ आने की सोची तब पूरा खेल बिगड़ गया और जब पूछताछ किया गया तो मालूम चला कि दोनों नेपाल के एक मंदिर में शादी कर चुके थे, लेकिन भारत में भी कानूनी तौर पर शादी करना चाहते थे। ऐसे में सचिन ने एक वकील से संपर्क किया। जब कोर्ट में शादी की प्रक्रिया शुरू हुई तब जाकर खुलासा हुआ कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। वकील के जरिए ही ये बात पुलिस को पता लगी और ये पूरा खुलासा हो गया। इसके बाद 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा पर बिना जानकारी अवैध रूप से भारत में घुसने की केस दर्ज की गई। यह मामला अदालत तक पहुंचा, तब जाकर उन्हें जमानत मिली और कोर्ट के आदेश के बाद ही दोनों को साथ रहने की इजाजत भी मिल गई। इसके बाद सीमा अपने बच्चों के साथ नोएडा में सचिन के घर पर रहने लगी। इस कहानी का अहम किरदार सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी है, जिसके बारे में अभी तक कम बातें हुई है। 2019 में गुलाम हैदर काम के लिए सऊदी अरब पहुंचे, तभी से सीमा का संपर्क उसके पति से कम हो गया। इसके बाद गुलाम हैदर और सीमा हैदर टीवी चैनलों पर सामने आए। यहाँ सीमा ने खुलासा किया कि गुलाम हमें मारता
मारता था और वह कई बार हमें तलाक दे चुका है। फिर गुलाम हैदर ने खुलासा किया कि वह पिछले 2.5 महीनों में सीमा को 2 से 3 लाख रुपए भेज चुका है। इतना ही नहीं, सीमा अपने घर को बेचकर भारत पहुंची है। हालांकि सीमा ने भी दावा किया कि वह घर उनके नाम पर था, ऐसे में उन्होंने उस घर को बेचा है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर करीब 12 लाख रुपए जमा कर नेपाल पहुंची थी। वीजा, कागजी कार्रवाई, टिकट और बाकी चीजों में सीमा ने बिना कुछ सोचे समझे पैसा खर्च किया। अब भारत आने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने की बात भी कही और गुलाम हैदर से हमेशा से रिश्ता खत्म होने का दावा भी किया। सीमा ने साफ किया कि वह हिंदू धर्म अपना चुकी है और हमेशा सचिन के साथ भारत में रहना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। 4 जुलाई यानी जब से सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने का खुलासा हुआ है, तब से लेकर अब तक यही मामला सुर्खियों में छाया है। हर दिन कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ये भी जांच चल रही है कि ये सिर्फ प्रेम कहानी है या सीमा हैदर के पीछे कोई जासूसी का भी एंगल है। जांच एजेंसियां अभी इस मामले की जांच में जुटी है। मैंने इस कहानी के बारे में जितना हो सका उतना रिसर्च किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।